हमने देखा कि किस तरह छत्रसाल दुश्मन की रणनीति को सीखने के लिए दुश्मन के खेमे में ही शामिल हो गए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स और बहुत से अन्य टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने देश में ही बैठकर दुश्मन देश की सारी खुफिया जानकारी जुटा लेते हैं। उस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे यंत्र तो थे नहीं, तो छत्रसाल को अपनी जान जोखिम में डालकर शत्रुओं के साथ मिलकर उनकी योजनाओं के बारे में जानना पड़ा। छत्रसाल मराठा हृदय सम्राट शूरवीर महाराज शिवाजी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। छत्रसाल द्वारा शत्रुओं की गुप्त सूचनाएं पाने के नए नए तरीके खोजने की प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं महाराजा शिवाजी ही थे। भैयाजू। छत्ता, तुम? इस समय तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हमारा भेद खुल जाएगा। हमारी योजना प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी और प्राणों के संकट अलग से। मृत्यु से डरने नहीं, खेलने निकले हैं भैयाजू। हम जिएंगे भी और जीतेंगे भी। बहादुर खान और राजा जयसिंह आने वाले युद्ध की रणनीति के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। हमने छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादा कुछ। आप उनके शिविर में क्यों नहीं जाते? भैयाजू, हमारा जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं। नहीं छत्ता, बिना बुलाए उनके शिविर में जाना उचित नहीं है। युद्ध के विषय में किसी भी तरह के मशवरे में सिर्फ बहादुर खान, जय सिंह और उसके सेनापति ही शामिल हो सकते हैं और कोई नहीं। भैयाजू, हमें कोई तरीका तो सोचना पड़ेगा। किसी प्रकार तो उनकी गुप्त योजना के बारे में जानना होगा। छत्ता, ये बात कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। ये तो हम भी जानते हैं भैयाजू, लेकिन मुश्किलों के कारण अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते ना। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। फिलहाल तुम्हारा यहां से जाना ही उचित होगा। जाओ। और सुनो, अपना ख्याल रखना, सतर्क रहना। जी भैयाजू। ये नदी की ऐसी दशा कैसे हुई होगी? ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अमंगल हुआ हो। जब तक मानव का लोभ मानवता पर हावी होता रहेगा, तब तक 5 तत्वों से बना ये मानव अपनी प्रकृति का विनाश करता रहेगा। ये नदी लालचवश मारे गए वन्य प्राणियों के कारण विषैली हुई है। ये प्रकृति का दंड है मानव की लोलुपता को। लोभ मनुष्य का और दंड मिला इन निरीह वन्य प्राणियों को। हे धामधनी, कृपया अपने स्नेहाशीष से इस विषाक्त नदी को पुनः निर्मल करें। विष की नदिया अमृत की नहीं।
सबन पहुँचा। अली मोहे प्राणनाथ मन भाए, अली मोहे प्राणनाथ मन भाए। अभी तो यही था, कहाँ चला गया? आप नृत्य तो अच्छा कर लेती हैं, लेकिन गुप्तचरी आपके बस की बात नहीं। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आप इतनी अधीरतापूर्वक छुप छुप कर क्या देख रही थी। एक मामूली मगर सिपाही की इतनी हिम्मत कि वो अपनी जान दांव पे लगाकर बहादुर खान पे जासूसी करे। तुमने जो हरकत की है ना, इससे दो बातें तो साफ जाहिर होती हैं। पहली ये कि तुम जो कोई भी हो, मामूली तो हरगिज नहीं हो, और दूसरी, तुम्हारी वफादारी मुगलों के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ठीक कहा ना मैंने? वफादारी की उम्मीद तो कुत्तों से होती है। आप किसकी वफादार है? सिपाहियों, क्या नाम बताया था तुमने अपना? भीम सिंह राठौड़ हुजूर।